माननीय हाईकोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि अगर चाहे तो पहले से कानून बना करके डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दी जा सकती है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के मामले में। पहले सभी राज्यों में डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दिए जाने के संदर्भ में माननीय कोर्ट में याचिकाएं हो रही थीं और उसी के क्रम में बिहार राज्य सरकार में भी इस प्रकार की एक याचिका हुई थी। छठवें चरण की वहां की शिक्षक भर्ती में डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता देने के लिए माननीय पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब बिहार राज्य में 7वें चरण की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। इस भर्ती प्रक्रिया में डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दिए जाने के संदर्भ में अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग से गुहार लगाई है। जहां एक तरफ बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी मैटर पर ही सवाल बना हुआ है, वहीं बिहार राज्य सरकार से डीएलएड अभ्यर्थियों ने प्रथम वरीयता की मांग की है। क्या है पूरा मामला और आने वाली शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं या नहीं, इसके बारे में पूरा विस्तारपूर्वक बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 15 जुलाई 2022 को बिहार राज्य के डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा शिक्षा विभाग को एक पत्र दिया गया है और यहाँ पर रिसीविंग की कॉपी आप देख पा रहे हैं। विषय है 1 से 5 वर्ग की बहाली में डीएलएड से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने के संबंध में। यहाँ पर जल्दी से पढ़ लेते हैं। विनम्र निवेदन के साथ कहना है कि अभी 7वें चरण की बहाली विभाग द्वारा प्रस्तावित है। विभाग का ध्यान 1 से 5 वर्ग की बहाली में डीएलएड से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की ओर दिलाना चाहता हूँ। 6वें चरण में भी विभाग की ओर से डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 1 से 5 वर्ग में बहाली में प्राथमिकता की बात की गई थी, लेकिन इसका जिक्र मूल विज्ञापन में ना होने के कारण मामला कोर्ट में चला गया था। कोर्ट ने भी कहा था कि बीच बहाली प्रक्रिया में किसी तरह का बदलाव उचित नहीं है, परंतु विभाग चाहे तो नियम बना करके बहाली प्रक्रिया की शुरुआत में ही मूल विज्ञापन में इसका जिक्र कर डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिया जा सकता है। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि उपयुक्त बातों पर संज्ञान लेते हुए कक्षा 1 से 5 वर्ग की बहाली में डीएलएड अभ्यर्थियों के ना रहने पर ही बीएड अभ्यर्थियों को लिया जाए, नहीं तो फिर डीएलएड कोर्स की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी। ये तो बात हो गई कि अभ्यर्थियों ने ज्ञापन में क्या कुछ लिखा है। अब माननीय पटना हाईकोर्ट में जब पिछली भर्ती के दौरान ये मामला गया था तो माननीय पटना हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अपने डिसीजन में 35वें नंबर पॉइंट पर माननीय पटना हाईकोर्ट ने इस बात का जिक्र किया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कॉन्सिक्वेंटली द रिस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू कंप्लीट द सिलेक्शन प्रोसेस ऑन बेसिस ऑफ कंबाइंड मेरिट लिस्ट। उस समय बीएड अभ्यर्थियों को हटाने या फिर डीएलएड अभ्यर्थियों को वरीयता की बात कही गई थी, तो राज्य सरकार को माननीय पटना हाईकोर्ट ने ये निर्देशित किया था कि बीएड और डीएलएड दोनों की कंबाइंड मेरिट बनाई जाए। लेकिन आगे उन्होंने ये बात जरूर किया है, हेंस फोर्थ इफ द स्टेट विशेज टू ग्रांट प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू डीएलएड कैंडिडेट दे हैव टू टेक अ कॉन्शियस पॉलिसी डिसीजन बाई प्रिस्क्राइबिंग वेटेज टू डीएलएड कैंडिडेट्स इन प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर्स ओनली आफ्टर नोटिफाइंग सच नॉर्म्स दे कैन अंडरटेक। यानी कि माननीय पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि अगर वो चाहे तो शिक्षक भर्ती से पहले, यानी कि जब नोटिफिकेशन जारी होगा उससे पहले ही एक कानून बना करके डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दी जा सकती है। तो 7वें चरण की प्रक्रिया बिहार राज्य में प्रारंभ होने वाली है और अगर बिहार सरकार माननीय पटना हाईकोर्ट के इस डिसीजन को मानती है तो निश्चित तौर पर बिहार में डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता मिल सकती है। हालांकि ये मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला प्राथमिकता को लेकर नहीं बल्कि बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी मैटर को ही चैलेंज किया गया है। दिनांक 19 जुलाई 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इनकेस अगर कुछ फैसला आता है तो बिहार में भी इसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जा सकता है। आप सभी को बिहार राज्य में होने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।